दोस्तों आज के वीडियो में देखो ब्लेड कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि ब्लेड से लेकर कैंची तक को हम सभी हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने इन चीजों के बनने के प्रोसेस के बारे में देखा हो। पर दोस्तों आप चिंता मत करो, क्योंकि आज की इसी शानदार वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इन चीजों के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। अब ये चीजें क्या हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है, इसे जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और जनाब, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो यार। रेजर ब्लेड कैसे बनता है? दोस्तों रेजर ब्लेड को बनाने के लिए एक स्टेनलेस स्टील की पतली पट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले तो स्टेनलेस स्टील की इस पतली सी शीट को पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर ये मशीन इसके बीच वाले भाग को काटती जाती है। और फिर दोस्तों इस स्टेनलेस स्टील वाली शीट को भट्टी में डालकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ताकि ब्लेड ज्यादा हार्ड बन सके। अब दोस्तों इसे ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, जिसके बाद इस लंबी सी शीट के किनारों को ब्लेड के शेप में काटकर एक प्रिंटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर इन मशीनों के द्वारा ब्लेड पर कंपनी के नाम की मोहर लगा दी जाती है। और फिर दोस्तों ब्लेड की इस पूरी शीट को ग्राइंडर मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें ग्राइंडिंग मशीन ब्लेड के किनारे वाले हिस्से पर धार लगाती है, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज काट पाते हैं। और इस पूरी शीट को फिनिशिंग देने के लिए इन्हें एक पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। जब ये सारा काम हो जाता है तो ब्लेड बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अभी आपस में चिपके हुए होते हैं, इसलिए इन्हें कटिंग मशीन के अंदर डालकर इन्हें एक एक करके काटा जाता है। अब दोस्तों इन ब्लेड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसमें क्रोमियम और टेफ्लॉन नामक स्पेशल मटेरियल से कोटिंग की जाती है। ये सब कुछ होने के बाद इन ब्लेड्स को ब्लू लाइट में रखकर इनके किनारों की चेकिंग होती है कि कहीं कोई ब्लेड गड़बड़ तो नहीं है, जिससे इंसान को इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। अगर ब्लेड पूरी तरह से सही होती है तो उसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। और इन ब्लेड्स को पैक करने का काम भी ऑटोमेटिक मशीनें ही करती है, क्योंकि अगर इसे हाथों से किया जाए तो इसे पैक करने वाले लोगों के हाथों में हर रोज कोई ना कोई चोट लगी जाएगी। कैंची कैसे बनती है? दोस्तों कैंची को बनाने के लिए सबसे पहले इसके हैंडल को तैयार किया जाता है, जिसे ब्रास मेटल में ढलाई करके बनाया जाता है। अब उसके लिए सबसे पहले तो एक मोल्ड में मिट्टी भरकर इन हैंडल्स के एक तरफ का शेप उस मिट्टी पर ले लिया जाता है, और उसके ठीक बाद इसी तरह दूसरे मोल्ड में हैंडल्स को उल्टा रखकर उसके दूसरी तरफ का शेप भी मिट्टी में लिया जाता है। इसके बाद इन दोनों मोल्ड को आपस में मिलाकर एक बॉक्स तैयार कर लिया जाता है, और फिर इन्हीं बॉक्स के अंदर पिघलाकर तैयार किए गए ब्रास मेटल को डाल देते हैं। जब ये बॉक्स ब्रास मेटल से भर जाते हैं तो फिर इन्हें कुछ समय तक ठंडा होने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है, और जैसे ये ठंडे हो जाते हैं उन्हें खोलकर बॉक्स से सारी मिट्टी हटाई जाती है, ताकि ब्रास मेटल से तैयार हुए हैंडल को अलग किया जा सके। आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस की मदद से कैसे कैंची के इतने सारे हैंडल बनाकर तैयार हो गए हैं। अब इन हैंडल्स को पहले से तैयार की गई कार्बन स्टील की ब्लेड से अटैच करने का काम होता है, जिसके लिए इन्हें आपस में मिलाकर इनमें ड्रिल मशीन की मदद से छेद किया जाता है, और फिर इनमें कीले डालकर इन्हें हैमर से ठोक कर बिल्कुल चिपटा कर दिया जाता है, ताकि कील बाहर की तरफ न निकल कर आए। जिसके बाद इन ब्लेड्स को हथौड़े से पीट पीट कर इसके कोने तैयार किए जाते हैं। अब कैंची के इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इन्हें मिलाकर बीच में ड्रिलिंग मशीन की मदद से छेद कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें और मजबूती देने के लिए इन सभी ब्लेड्स को एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो इन सभी ब्लेड्स पर ग्राइंडिंग मशीन की मदद से धार लगाई जाती है, और इन हैंडल्स को भी अच्छी तरह से फिनिशिंग दी जाती है, ताकि पकड़ने में आसानी हो। और जब कैंची के दोनों हिस्से पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें मिलाकर नट बोल्ट की मदद से जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद कैंची पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। ऑयल कैन कैसे बनता है? तेल रखने वाले बड़े बड़े कैन तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, लेकिन जब बात उनके बनने की प्रोसेस की आती है तो दोस्तों ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले तो एक स्टील की बड़ी सी शीट को कटिंग मशीन में डालकर उसे 3 बराबरी के भागों में काट दिया जाता है,
और फिर उस काटी हुई शीट को गोल आकार देने के लिए इसे एक रोलर मशीन से गुजारा जाता है, जो इस काटी हुई शीट को राउंड शेप में कर देती है। जिसके बाद कटे हुए भाग को आपस में जोड़ने के लिए इस स्टील की शीट को वेल्डिंग मशीन के जरिए जोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों इस गोलाकार वाली शीट को प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है, जो इस पर दबाव डालकर चौकोर आकार में बना देती है। अब इसके बाद इस चौकोर कैन के दोनों किनारों को उसी प्रेसिंग मशीन के जरिए बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि इनके ऊपर ढक्कन लगाकर इन्हें अच्छी तरह से बंद किया जा सके। अब दोस्तों एक स्टील की शीट को इसके एक किनारे यानी निचले हिस्से में रखकर वेल्डिंग मशीन की मदद से उसे सील कर दिया जाता है, और ठीक इसी तरह इसके दूसरे वाले किनारे यानी कि ऊपर वाले भाग पर भी शीट को रखकर वेल्डिंग मशीन के जरिए उसे भी जोड़ दिया जाता है, और इसी तरह बड़ी आसानी से ऑयल कैन बनकर तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर कैसे बनता है? दोस्तों जब तक घर में प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बजती ना, तब तक खाना ही नहीं बनता, क्योंकि फ्यूल की बचत करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, और इसलिए लगभग हर कोई प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब इसके बनने की बात आती है तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम की गोल कटी हुई शीट को एक हाइड्रोलिक मशीन पर रखकर उस पर दबाव डाला जाता है, जिससे मशीन कुकर की शीट को प्रेस करके उसे बर्तन का आकार दे देती है। जिसके बाद इस बर्तन को एक तेज घूमती हुई मशीन में फिक्स किया जाता है, जहां उस बर्तन के अंदर वाले भाग को फिक्स करके उसकी फिनिशिंग की जाती है, और फिर एक टूल की मदद से इसका एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम भी हटा दिया जाता है। अब दोस्तों कुकर के बर्तन को उल्टा उस मशीन पर लगाकर इसके बाहरी भाग की फिनिशिंग की जाती है। अच्छी तरह से फिनिशिंग हो जाने के बाद ऊपर के ऊपरी भाग पर खांचे बनाने का काम शुरू होता है, ताकि कुकर के ऊपरी ढक्कन अच्छी तरह से और मजबूती के साथ बैठ सके। अब इस काम के लिए कटिंग प्रेस मशीन की मदद ली जाती है, ताकि इसके ऊपरी डिजाइन में खांचे बनाए जा सकें। उसके बाद इस बर्तन पर हैंडल लगाने के लिए इसे एक ड्रिल मशीन पर रखकर इसमें छेद किए जाते हैं। अब दोस्तों इन बर्तनों को उबलते हुए एक स्पेशल तरह के केमिकल लिक्विड में डालकर लगभग 35 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, ताकि एल्यूमिनियम की मजबूती बढ़ जाए। फिर दोस्तों इन बर्तनों को निकालकर ठंडा होने के लिए ठंडे पानी में छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद कई सारे बर्तनों को तार की मदद से आपस में बांधकर फिर से एक स्पेशल केमिकल में डाल दिया जाता है, और जब इन बर्तनों को केमिकल से निकालकर इसे धुलने के बाद सुखाया जाता है, तो इन बर्तनों की चमक कई गुना बढ़ जाती है, जिसका नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं। अब शुरू होता है इन कुकर के ढक्कनों को बनाने का काम। इन ढक्कनों को भी एल्यूमिनियम की शीट से ही तैयार करते हैं। साथ ही इनकी फिनिशिंग की जाती है और इनके किनारे वाले हिस्सों को मोड़ दिया जाता है, और फिर इन्हें भी मशीन में लगाकर ठीक कुकर की तरह ही इनमें भी खांचे बनाए जाते हैं, ताकि ढक्कन कुकर के साथ जुड़कर अच्छी तरह से बंद हो सके। और फिर इन ढक्कनों में सीटी और सेफ्टी वाल्व लगाए जाते हैं। फिर मशीन की मदद से इनमें हैंडल जोड़े जाते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद इसमें रबड़ के रिंग को कुकर के ढक्कन में डालकर इसकी चेकिंग की जाती है, और तब जाकर इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। लोहे के सरिये कैसे बनते हैं? अब अगर बात करें लोहे के सरिये कैसे बनकर तैयार होते हैं, तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले टूटे फूटे लोहे के टुकड़ों को एक बड़ी सी आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। इसके बाद भट्टी में डाला गया लोहा पिघल कर एक रोलर मशीन के जरिए बाहर आता है। अब रोलर मशीन से गुजरने की वजह से पिघला हुआ यह टूटा फूटा लोहा एक लंबी और मोटी लोहे की रोड का रूप ले लेता है, जिसके बाद इस मोटी लोहे की रोड को फैक्ट्री में लगी सारी अलग अलग मशीनों से वर्कर्स रॉड को उठाकर डालते हैं, ताकि लोहे की मशीन से बार बार गुजरने की वजह से लोहे की ये मोटी रॉड लंबी और पतली होती रहती है, जिसके बाद ये बिल्कुल सही आकार ले लेती है। और जब ये अपने बिल्कुल परफेक्ट शेप में यानी कि सरिये के रूप में आ जाती है, तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब ये लोहे के सरिये पूरी तरह से बनकर तैयार होते हैं, तो इनका बंडल बनाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है, ताकि आगे मार्केट में बेचने के लिए भेजा जा सके।
दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में दिखाई गई चीजें आपको पसंद आई होंगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।